जय हिंद। आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो क्लेम नहीं मिलेगा। हेलो गाइस, सत श्री अकाल। आज मैं आपको बताऊंगा हेल्थ इंश्योरेंस, जो मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। इस हेल्थ इंश्योरेंस को लेने से पहले आपको कुछ एक ऐसे हिडन कंडीशंस हैं जो जाननी बहुत जरूरी है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आपके लिए भी बहुत बढ़िया बात है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। और अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ और आप लेने जा रहे हैं या फ्यूचर में प्लान करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज जिन चीजों की मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत सारे लोगों ने बताया तो है, लेकिन उस चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया कि हम उन चीजों से कैसे बच सकते हैं। आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो क्लेम नहीं मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखिए। पहली चीज तो गाइस, पहला पॉइंट है रूम रेंट लिमिट। अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हो, पहली चीज, आप चाहे छोटी सिटी से बिलोंग करते हो या कोई बड़ी सिटी से बिलोंग करते हो, आज के टाइम पे अगर हम किसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो नॉर्मल से नॉर्मल कम से कम रूम 3,000 या 4,000 से चालू होता है, ठीक है। और अगर आप किसी बड़ी सिटी में जाते हो, वहाँ तो 5,000, 10,000, 20,000, मतलब लग्जरी बहुत महंगे महंगे रूम्स भी हैं। आप चाहे सिंगल प्राइवेट रूम हो, आपका सूट रूम हो, डिलक्स रूम हो, बहुत तरीके के रूम होते हैं। आजकल तो पता नहीं क्या क्या नाम आ गए हैं। रूम रेंट लिमिट, आपके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस है, पहली चीज तो उसमें आप ये देखिए कि आपकी पॉलिसी के अंदर रूम रेंट की लिमिट तो नहीं है। रूम रेंट लिमिट मतलब, लेकिन है क्या ये, कई लोग बताते नहीं है क्या चीज। मानो आपने 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है, आपकी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि हम आपको रूम रेंट जो देंगे वो देंगे 1% ऑफ सम इंश्योर्ड। सम इंश्योर्ड मतलब 10 लाख का 10,000 रुपये रूम रेंट का, ठीक है। अब आपने पॉलिसी ले ली, अब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, आपकी पॉलिसी में रूम रेंट तो कवर्ड है, लेकिन उस पर लिमिट लगी हुई है 10,000 रुपये की, और आपने हॉस्पिटल में ले लिया रूम 15,000 रुपये का। अब आप मुझे बताओ, आपने 15,000 रुपये का रूम रेंट ले लिया, तब उस टाइम पे क्या आपको रिमेनिंग, आपने 10,000 रुपये पे कर रखे हैं, आपके हिसाब से तो आपको 10,000 रुपये का रूम रेंट है, लेकिन आपने ले लिया हॉस्पिटल में 15,000 रुपये का, ठीक है, हॉस्पिटल में। अब आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि मुझे खाली 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने हैं रूम के? नहीं। अब आप एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो, वहां पे अगर आप एडमिट हो जाते हो, तो एडमिट होने से पहले अपनी पॉलिसी जरूर चेक करिए कि उसमें अगर रूम रेंट पे 1% सम इंश्योर्ड है तो वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आपकी पॉलिसी में मिनिमम से मिनिमम सिंगल प्राइवेट एसी रूम होना चाहिए। उसमें ये रहता है कि कंपनी का कंडीशन नहीं रहता। प्राइवेट रूम हो, उसका चाहे हॉस्पिटल का 10,000 का हो, 12,000 का हो, 15,000 का हो, कंपनी पे करेगा, सिंपल। यहाँ पे आपको 5,000 पे नहीं करना है, पूरा बिल आपका इस रूम के हिसाब से बनेगा, इसके हिसाब से नहीं। आपकी पॉलिसी 10,000 रुपये वाला रूम का खर्चा दे देगी, लेकिन बाकी का 5,000 रुपये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। प्लस इसके साथ साथ जो भी उस रूम के अंदर किसी सर्जरी का, किसी मेडिसिन का, किसी मेडिकल का, या कोई टेस्ट हुए हैं, या जो भी इक्विपमेंट्स यूज हुए हैं उस ट्रीटमेंट में, वहाँ पे सारे खर्चे इस रूम के हिसाब से कैलकुलेट होंगे। तो अब आप सोचो, आपको 5,000 पे नहीं करना पड़ेगा, आपको बिल जो है वो पे करना होगा 15,000 रुपये के हिसाब से। मानो एग्जाम्पल, आपका क्लेम आ गया 2 लाख रुपए का, 2 लाख का। अब आप सोच रहे हो कि मेरी, अब आपको तो पता था कि भाई मेरी पॉलिसी में 10,000 का रूम है, लेकिन आपने 15 का रूम ले लिया, भाई इमरजेंसी में ले लिया, सिंपल। अब यहाँ पे आपको 15,000 रुपये के रूम के हिसाब से 2 लाख रुपए का आपका जो बिल है वो बना दिया हॉस्पिटल ने। अब आपको यहाँ पे जो अमाउंट पे करना पड़ेगा, उसमें टोटल क्या क्या बिल आया है वो सबका कैलकुलेशन लगेगा। एक तरीके से मैं आपको एक रफली एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एक डिपेंड करता है कि आपकी ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें यूज हुई हैं। वो 1,10,000 भी पे कर सकते, आपको कंपनी वाले 1,10,000 भी दे सकते हैं, 1,20 भी दे सकते हैं, 1,30 भी दे सकते हैं, 1,40 भी दे सकते हैं, 1.5 भी दे सकते हैं। ये मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, पर पूरा नहीं मिलने का, पैसा आपको पे करना ही पे करना है। तो आप कभी कोई हेल्थ इंश्योरेंस लें, या अगर आपके पास है हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसमें आप रूम रेंट का लिमिट जो है अभी से हटा लीजिए, या अपनी पॉलिसी को अपग्रेड कर लीजिए, कवरेज बढ़ा लीजिए उसका पॉलिसी रिन्यू करने से पहले, या फिर अपनी पॉलिसी को पोर्ट कर लीजिए किसी और कंपनी में जिसमें आपको कंडीशन ना हो, रूम रेंट लिमिट ना हो, सिंगल प्राइवेट एसी रूम हो, जिससे कि फ्यूचर में कंपनी आपको खर्चा पूरा का पूरा दे। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पीईडी, इसे बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। इसका मतलब ये है कि अगर आपको पॉलिसी लेने से पहले कोई बीमारी है, मानो आप बीपी का मेडिसिन ले रहे हो, डायबिटीज का मेडिसिन ले रहे हो, अस्थमा का मेडिसिन ले रहे हो, कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन ले रहे हो, चलो इन चारों में से कुछ नहीं, आप कोई मेडिसिन ले भी नहीं रहे, पहले कभी हार्ट अटैक आया हो, पहले कभी कैंसर का प्रॉब्लम हो, स्टोन का प्रॉब्लम हो, कैटरेक्ट का प्रॉब्लम हो,
कोई भी ऐसी प्रॉब्लम पहले आपकी कोई हुई हो, सर्जरी हुआ हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो मेजर, कोई क्रिटिकल इलनेस हो, या किसी चीज़ का रेगुलर मेडिसिन चल रहा हो, तो आप अपने इंश्योरेंस लेने से पहले प्री एग्जिस्टिंग डिजीज पर जरूर बताएं। अगर नहीं बताएंगे तो फ्यूचर में आपके ज़्यादा चांसेस हैं आपका क्लेम रिजेक्ट होने का। कंपनी एक रीजन ढूंढती है क्लेम रिजेक्ट मारने में। ये मत सोचना कि आपने अच्छा खासा पैसा पे कर रखा है, आप रेगुलर पे करते आ रहे हो कंपनी में पैसा, तो आपका क्लेम सेटल हो जाएगा। नहीं, अगर आपने प्री एग्जिस्टिंग डिसीज तुक्का रखी है, हाइड की है, तो वो आपकी गलती है, तो डेफिनेटली आपका क्लेम फ्यूचर में आएगा तो रिजेक्ट होगा। या फिर तो कभी भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लें, उसमें आप अपनी पुरानी वाली जो प्रॉब्लम है, बीपी, डायबिटीज, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल, कुछ भी ऐसा है जिसका मेडिसिन चल रहा है, पहले कुछ सर्जरी हुआ हो, कोई भी कभी प्रॉब्लम हुई हो, तो उसका पॉलिसी लेने से पहले जरूर बताएं, आप उसे मेंशन कराएं। उसका पर्टिकुलर वेटिंग पीरियड भी होता है, 3 साल 4 साल, आजकल तो एक्स्ट्रा पैसा पे करके उस 3-4 साल को भी आप 2 साल या 1 साल तक का ऑप्शन भी आने लग गया है। तो आप कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आप पहले से बता के चले कंपनी को। दूसरी चीज, अगर आपका इंश्योरेंस एजेंट या कोई कहीं से आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, ऑफलाइन ले रहे हो, ऑनलाइन ले रहे हो, वो आपको बोल रहा है सर ये प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है, आप इसको तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बताना जरूरी नहीं। आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो तो आप उसको कहो भी मेंशन करके दे, सिंपल। प्रपोजल फॉर्म खुद से भरो, या अगर वो आपको फॉर्म फिल करके भेज रहा है तो आप उस पूरे फॉर्म को पहले चेक करो, ठीक है। तो आप अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज जो भी है, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज मतलब पॉलिसी लेने से पहले जो भी प्रॉब्लम है उसको जरूर चेक करें। तो ये आपकी पॉलिसी में जरूर मेंशन होना चाहिए। अगर ये मेंशन नहीं है तो फ्यूचर में कंपनी आपका क्लेम डिक्लाइन कर सकता है। डिक्लाइन हो जाएगा तो आप बोलोगे कि आपने एजेंट से बात करी थी, एजेंट ने मना किया था, कंपनी कुछ नहीं सुनेगा। सिंपल, आपको खुद ध्यान रखना है। कंपनी एक रीजन ढूंढता है क्लेम रिजेक्ट करने का, कंपनी क्या बोलेगा, नॉन डिस्क्लोजर, आपने बताया नहीं, आपको क्लेम भी नहीं मिलेगा, पॉलिसी भी वहीं टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म। 1 साल 2 साल 4 साल बताए होंगे, वो सारे वेटिंग, वो सारे जो टाइम आपने टाइम दिया कंपनी को, वो उसमें सारे जितने वेटिंग पीरियड होते हैं वो सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आप हेल्थ इंश्योरेंस कभी भी लीजिए तो आप अपनी प्रॉब्लम को पहले बता के चलिए। तीसरा पॉइंट, को पेमेंट। इसका मतलब ये है, आप कोई पॉलिसी लेते हो तो आपकी पॉलिसी के अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए, को पेमेंट। मतलब कोई भी क्लेम आ रहा है तो उसमें ऐसा ना हो कि 80% कंपनी पे करे, 20% कस्टमर को पे करना पड़े। आपकी पॉलिसी के अंदर को पेमेंट नहीं होना चाहिए। को पेमेंट मतलब कि फ्यूचर में कोई क्लेम आए तो कंपनी आपको पूरा 100% क्लेम दे, जेब से पैसा कुछ पे ना करना पड़े। 80%, 70%, 60% कंपनी पे करे, 20-30% मुझे पे ना करना पड़े, नहीं, ऐसा कंडीशन नहीं। आप कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस लो, आपकी पॉलिसी में को पे वाला कंडीशन नहीं होना चाहिए, 100% क्लेम आपको मिलना चाहिए, सिंपल। चौथा पॉइंट आपका है, जो नेम है एंड डेट ऑफ बर्थ आपका करेक्ट होना चाहिए पॉलिसी के अंदर। पॉलिसी सॉफ्ट कॉपी के अंदर करेक्ट मेंशन होना चाहिए, वही से मेंशन होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड के अंदर मेंशन है। याद रखिए, नेम डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन, अगर गलती है तो उसको करेक्ट करा लो, एंडोर्समेंट लेटर ले लो। तो गाइज ये थे आज के 4 ऐसे पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाह रहा था। पॉइंट्स तो और भी हैं, डेफिनेटली आपको उन पॉइंट्स के बारे में बताए जाएंगे। अभी के लिए आप ये इन 4 चीजों का ध्यान रखिए। मेजर जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है रूम रेंट, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, को पेमेंट। इन चीजों का मेन आप ध्यान रखिए कि आपकी पॉलिसी में ये कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। पॉलिसी लेने से पहले ये तीनों चीजों का ध्यान रखिए। तो आज का ये जो टॉपिक था वो था हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप सो आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय। जय हिंद।